Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living. हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम मेकअप के चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है, टाइप्स ऑफ मेकअप है, मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, ये सब चीज़ों के साथ साथ कुछ ऐसी बातों पर डिस्कस करेंगे जो हमें मेकअप करने से पहले या मेकअप आर्टिस्ट बनने से पहले हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि मेकअप एक आर्ट है। मेकअप सीखने का और प्रैक्टिस करने का, दोनों का एक कॉम्बिनेशन मिला के प्रॉपर एक एजुकेशन है जिसको आप छोटी छोटी चीज़ें डिटेल में जानकर भी इसके ऊपर आप एक आर्टिस्ट बन पाते हो। मैं मंजू मालिक, ब्यूटी वेलनेस ट्रेनर। आज हम बात करेंगे मेकअप टॉपिक पे। मेकअप के भी बहुत सारे टॉपिक हमने कवर किए। मेकअप का इंट्रोडक्शन, ब्रांड, प्रोडक्ट, नेशनल ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड और मेथड। इसके साथ साथ हम दोबारा से इसको एक बार डिटेल में जान लेते हैं। इस तरह की वीडियो जो होती है वो हमारे सिलेबस के साथ साथ ट्रेंड और एक्सपीरियंस के साथ टॉपिक कवर होते हैं। अगर आपको मेरे टॉपिक या इस तरह के टॉपिक जो सिलेबस से थोड़ा सा हट के और अपने एक्सपीरियंस बेस पे आपके साथ डिस्कस करना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे। मेकअप एक ऐसा टॉपिक है जिसकी हर वुमेन या गर्ल्स को ज़रूरत होती है, चाहे वर्किंग है, कॉलेज गोइंग या हाउसवाइफ। तो इस तरह की वीडियो, इस तरह के टॉपिक पे वीडियो जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स हैं उन्हें शेयर करें। मेकअप क्यों ज़रूरी है, मेकअप क्या है, इसके स्टेप्स क्या हैं या उनकी कॉम्बिनेशन एक जो सर्कल है हमारा मेकअप से रिलेटेड, उस बारे में हम टोटली जानकारी देंगे। मेकअप जब हम किसी भी क्लाइंट को देते हैं उसमें सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट, महंगा प्रोडक्ट, बहुत ही हाई और फेमस ब्रांड का प्रोडक्ट ही खरीद लेना एक अच्छा मेकअप नहीं दे पाता है। किसी भी मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटी थेरेपिस्ट को, किसी क्लाइंट को जब हम मेकअप देते हैं तो वहाँ पर हमारे बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जिसमें कि हम एक अच्छा मेकअप दे पाए। सबसे पहले आपको स्किन की टाइप के बारे में पता होना चाहिए, स्किन के बारे में पता होना चाहिए, स्किन टोन के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आपको स्किन और सीजन को, स्किन और सीजन उसके अंदर प्ले करना आना चाहिए। चाहे हम कोई भी ब्यूटी थेरेपिस्ट की सर्विस देते हैं क्लाइंट को, उसमें सीजन भी हमारा मेन रोल रखता है। सीजन के अकॉर्डिंग हमारा मेथड, हमारी टेक्निक, हमारे प्रोडक्ट में कुछ चेंजिंग होती है जिससे कि एक परफेक्ट मेकअप देने में हेल्प होती है। एक अच्छा ब्रांड ही होना और आपने सिर्फ स्किन को पढ़ने के बाद भी आप एक अच्छा मेकअप नहीं दे पाओगे। उसके साथ साथ बहुत ही गहरा एक मेन टॉपिक है जिसको जानना बहुत जरूरी है, जिसको कलर व्हील बोलते हैं। आपके 9, 10, 11 तीनों क्लास के सिलेबस में कलर व्हील का जिक्र है। कलर व्हील का ब्यूटी लाइन में
क्यों इतने बड़े बड़े चैप्टर दे रखे हैं? आपने कौन सा पेंटिंग करना है, ड्राइंग करना है? नहीं, आपने क्लाइंट के फेस के ऊपर मेकअप देना है। तो हमारी स्किन की 3 टोन होती है, लाइट, मीडियम और डार्क। बट लाइट में भी कम से कम 50 टोन है, मीडियम में भी 50 टोन है, डार्क स्किन टोन है उसमें भी 50 टोन है। इतने टोन हैं। उन टोन के ऊपर प्रोडक्ट की कौन सी कैटेगरी लेनी है, क्योंकि हर एक अच्छा ब्रांड अपने प्रोडक्ट बनाता है, चाहे कोई भी मेकअप बेस ही लगाना है, फाउंडेशन, स्किन करेक्टर, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, फाउंडेशन, फेस पाउडर, लूज पाउडर, ये जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं ये किसी भी मेकअप को बेस देते हैं। बट वो बेस ही आपका मेन है। आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको मेकअप ब्रशेस के बारे में पता होना चाहिए, मेकअप ब्रश को मेंटेन करना और हाइजीनिक रखना का भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, और आपको उन प्रोडक्ट को स्किन टोन के साथ मैच करना आना चाहिए। आपका प्रोडक्ट मेन हो गया, स्किन के बारे में जानकारी, स्किन टाइप और स्किन टोन और प्रोडक्ट के टोन। उसके बाद जिस एरिया पे आप मेकअप कर रहे हैं, जिस एरिया में बैठ के जो आपका वर्क प्लेस है, वहाँ पे लाइटिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है। वहाँ पे एक प्रॉपर तरह की लाइटिंग होनी चाहिए। उसके साथ साथ हमारी थ्योरी में इतना खोल के बताया हुआ है मेकअप करते हुए, क्योंकि मुंह को लीपना पोतना मेकअप नहीं होता। आप एक हाई लेवल का एक ब्यूटी थेरेपिस्ट का सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ों को क्रॉस करते हुए आगे जाना अपने लाइन में, वो सब हमारे सिलेबस के अंदर है। ऐसे ही उसी का एक हिस्सा है वेन टेस्ट। जैसे कि कलर की बात आ गई, कलर व्हील है, कलर की बात आ गई। कलर में वार्म और कूल 2 तरह के कलर आते हैं। जो 2 कैटेगरी के कलर हैं, कौन सा कूल कलर जो है वो कौन सी स्किन टोन पे जाएगा और वार्म कलर जो है वो कौन सी स्किन टोन पे जाएगा। उनके 1 और 2 कलर ही नहीं होते, बहुत सारी शेड होती, कूल में भी और वार्म में भी। आपको समझ आना चाहिए कि कौन सी स्किन टोन के ऊपर हमने कौन से कलर देने हैं। इनको और इजी करने के लिए वेन टेस्ट होता है। वेन का मतलब होता है नस। हमारी फेस के ऊपर यहाँ पर नसें निकलती हैं, ठीक है, यहाँ पे भी नसें निकलती हैं। हमारे हाथ में भी, उंगलियों में भी, हाथ और पैर की उंगलियों में भी नसें क्रॉस कर रही होती, जो साफ देखी जा सकती हैं, और उनका अपना एक हल्का सा कलर टोन होता है। या तो वो ग्रीनिश शेड की होती हैं या वो ब्लूइश शेड की होती है। इन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। वेन के कलर को, ठीक है, उस वेन के कलर से ग्रीन जिसकी वेन का कलर है उस पर कौन से कलर जाएंगे, और ग्रीन जो आपकी वेन का कलर है उस पर कौन से कलर जाएंगे। ये अपने आप में एक स्टडी है, इसको अच्छे से क्लियरली समझना होगा, तब आप मेकअप में बहुत इजीली मेकअप कर पाओगे। मेकअप एक बहुत बड़ा टास्क है। आज के दिन ट्रेंड में भी बहुत ज़्यादा है। कुछ गर्ल्स को लगता है कि मैंने बीटेक कर लिया, बीसीए कर लिया, एमबीए कर लिया, बट मुझे ब्यूटी लाइन में जाना, और एक मेकअप आर्टिस्ट का 5-7 महीने का, साल का कोर्स किया किसी भी एक अच्छे सैलून से, जहाँ जिसके मेकअप की बहुत चर्चा सिटी में, और मैं मेकअप सीख लिया, और मुझे और किसी लाइन में नहीं जाना। इसमें पैसा भी बहुत है, इसमें क्लाइंट भी बहुत है, और ये बहुत इजी है। और जो एक एडवांस सैलून है या कोई प्राइवेट ऐसी संस्थाएं हैं जो मेकअप नाम पे क्लास लगाते हैं या एजुकेशन दे रहे हैं, कुछ सर्टिफाइड है और वो वाकई अपने आप में मेहनत कराते हैं। बट मोस्टली इस तरह की जो एजुकेशन है, मेकअप आर्टिस्ट बनने के कोर्स जो हैं मार्केट में जगह जगह खुल रहे हैं, उससे तो आप लाख गुना अच्छे हैं, क्योंकि आप मेकअप पे तब आ रहे हैं तब आपने बेसिक बहुत सारी चीज़ें पढ़ के आए हैं।
उनको वेन वून टेस्ट का कुछ नहीं पता, उसको यूँ पता है ये फेयर कलर है, ये थोड़ा सा मीडियम सा कलर है, एक ये डार्क कलर है स्किन का, और ये मेकअप है लाइट मीडियम और डार्क, और ये लिप दो पोत दो और वो मेकअप हो गया। हो सकता है वो बहुत अच्छा मेकअप भी कर लें, वहाँ पे बहुत अच्छा मेकअप भी दिया जाता है, बट एजुकेशन के नाम पे उनको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है। आप मेकअप आर्टिस्ट तो बनोगे जो बनोगे, बट आप पहले +2 के अंदर में ही 9, 10, 11, 12 आप अपनी लाइन के बारे में डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं, और हमारे सिलेबस में छोटी छोटी चीज़ें ऐसे एक्सप्लेन की हुई है। अगर इस फील्ड में आपने अपना कैरियर बनाना है तो ये आप लोगों के बहुत ही हेल्प की चीज़ है। तो मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए सिर्फ प्रोडक्ट का लीप पोत देना, प्रोडक्ट अच्छे ब्रांड का खरीद लेना ही मेकअप आर्टिस्ट नहीं होता। इसमें बहुत सारे हमारे क्राइटेरिया है जो छोटे छोटे स्टेप को क्लियर करके उसके अंदर स्टडी करते हैं, उसके अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं। उसके बाद आप खुद एक्सपेरिमेंट करके उसका रिजल्ट खुद चेकआउट करते हैं। आपको जितनी भी प्रैक्टिस करोगे वो जो चीज़ आपकी करेक्ट नहीं हो रही है या जैसा आप चाह रहे हैं ऐसा नहीं आ रहा है मेकअप का रिजल्ट, जितनी बार भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका खुद से ही वो दिमाग से वो चीज़ें, वो मिस्टेक्स जो है वो क्लियर होती चली जाएंगी। और हमारी लाइन में जो है ना, मैं कितना अच्छा पढ़ा लूँ, कितनी अच्छी बुक्स आपको प्रोवाइड कर दें, कितने अच्छे डेमोन्स्ट्रेशन हो लें, जब तक स्टूडेंट अपना प्रैक्टिस नहीं करेगा, उसे खुद जज नहीं करेगा अपने काम को करके खुद की आंखों से, अपने दिमाग से कि हाँ मैम ने डेमोन्स्ट्रेशन दिया था और वो ही प्रोडक्ट है, वो ही मॉडल है, और जब मैं कर रही हूँ वो चीज़ सेम नहीं आ रही है, गड़बड़ी कहाँ है। आप उसकी और प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करिए, सीधे ही टीचर से भी नहीं पूछना है, क्योंकि टोटली ब्यूटी एंड वेलनेस का जो सेक्टर है वो प्रैक्टिस बेस पे है, और खुद की एनालाइज भी एक अपनी एजुकेशन रखती है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो टीचर बच्चे को सिखा रहा है ब्यूटी एंड वेलनेस के इंडस्ट्री में, एजुकेट कर रहा है, क्लास दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, और जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ऑल ओवर सर्विस के बारे में पढ़ा रही हूँ, और इन्हीं में से कोई एक बच्चा, सारे भी हो सकते हैं, उन्होंने इतनी मेकअप में प्रैक्टिस कर ली तो मेरे से भी बहुत अच्छा मेकअप वो कर रहे हैं, और मैं खुद ये सोच रही हूँ इतना अच्छा मेकअप किरण ने कर दिया, ये तो मेरी स्टूडेंट है, मैं टीचर हूँ, हो सकता है मेरे से भी ज़्यादा प्रैक्टिस किरण ने कर ली हो, कोई बस की बात है। तो हमारा जो लाइन है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना, और प्रैक्टिस करके अपने रिजल्ट को खुद से देखोगे, खुद से कंपैरिजन करोगे, खुद के दिमाग से सोचोगे, और एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिस और उसके ऊपर प्रैक्टिस और उसके ऊपर प्रैक्टिस, तो 100% आपका रिजल्ट आप ही से आ सकता है, किसी टीचर से नहीं आ सकता। टीचर आपको बताएगा, प्रोडक्ट आप कितने भी महंगे खरीद लो, प्रोडक्ट नहीं आपको शीशा करके दिखाएगा। आपके लगन, मेहनत इसमें किसको बोलते हैं? मेहनत का मतलब, लगन का मतलब जो टीचर पढ़ा रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है, आपने उसको बड़े ध्यान से सुना है। मेहनत मतलब कि उसको आपने बार बार करके देखा है। ये दो ही चीज़ों पे डिपेंड है हमारा जो सिलेबस है। 100% साइंस बेस हमारा सारा थ्योरी है। अब साइंस तो मेडिकल लाइन की चीज़ है, बट आप साइंस भी पढ़ रहे हैं, नॉर्मल और एवरेज स्टूडेंट भी हो, और अगर अपने टीचर के साथ, अपने ट्रेनर के साथ मेहनत करते हो तो आप साइंस के बच्चों से ज़्यादा आपको साइंस आ सकती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो हमारा सिलेबस है ना वो इतना इजी वे में डिजाइन किया हुआ है। आपको ये नहीं डराएगा कि हाई मैं साइंस पढ़ रहा हूँ, मुझे तो साइंस आती नहीं है, हाई मैं साइंस को कैसे पढ़ूँ। ठीक है, स्किन जो है, हेयर, मेन बॉडी पार्ट, जितने भी बॉडी सिस्टम, ये टोटली साइंस की ही एजुकेशन है। बट ये ब्यूटी एंड वेलनेस का इम्पोर्टेंट पार्ट है।
जब तक बच्चा इन चीज़ों को ऊपर अपना कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा, जब ट्रेनर आपको कोई चीज़ सिखा रहा है वो चीज़ नहीं सीख पाओगे तो आप कोई भी उसका प्रैक्टिकल जो है, उसकी रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं पा सकते। एक बच्चे को साइंस की स्पेलिंग नहीं लिखनी आ रही है, वो साइंस ही पढ़ रहा है, साइंस की स्पेलिंग लिखनी नहीं आ रही, साइंस ही पढ़ रहा है। अगर बुक के अंदर 4 पेज में स्किन को एक्सप्लेन है, अगर बच्चा बुक के अंदर थ्योरी के वे से स्किन को नहीं समझ पाता है तो हम चार्ट बनवाते हैं, मॉडल बनवाते हैं। जब बच्चा स्किन को 4 बार 1 साल के एक सिलेबस में 4 बार चार्ट बना लेगा स्किन का डायग्राम से का, या 1 या 2 बार मॉडल बना लेगा, उस बच्चे को स्किन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उसको स्किन अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। ये टॉपिक क्या है, स्किन कितनी लेयर है, कितनी टाइप है, टिश्यू क्या है, स्किन किससे बनता है, प्रोटीन क्या है, डाइट क्या है, केराटिन क्या है, हार्ड केराटिन, सॉफ्ट केराटिन क्या है, नेल किस चीज से बना है, हेयर किस चीज से बना, टोटली साइंस है। पर हम जो अपने सिलेबस को डिजाइन किए वे को पढ़ते हैं वो बहुत इजी वे में है। ठीक है, तो वेन के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, स्किन टोन के बारे में, स्किन के बारे में, स्किन टाइप के बारे में, सीजन के बारे में, एज के बारे में, अगर आपको इन चीज़ों की नॉलेज है तो आप एक बहुत ही अच्छी मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं। अगर इनमें से आपने एक भी चीज़ को छोड़ दिया, सारी मेहनत करी कराई खत्म है, क्योंकि बैलेंस बन ही नहीं सकता। मेकअप एक आर्ट है, उसे बहुत डीप में और बहुत सारे स्टेपों से जाके उसके ऊपर मेकअप आर्टिस्ट का ठप्पा लगता है। ऐसे ही ठप्पा नहीं लगता कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बन गया। आजकल मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड ने बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट निकाले हुए हैं, और कोई भी अब आज के दिन हाथ से सर्विस ही नहीं होती है। चाहे मेकअप की ही बात है, एयर गन मेकअप, एयर ब्रश मेकअप, इस नाम से इतनी टेक्निक, इतने टूल्स मार्केट में है। बट उसके ऊपर भी रिजल्ट आप तभी दे पाओगे जब आप स्किन को समझते हो, कलर को समझते हो, कलर व्हील को समझते हो, स्किन के टोन को समझते हो, वेन टेस्ट को समझते हो, कूल एंड वार्म का मतलब समझते हो, और प्रैक्टिस करने की नीयत है, मेहनत करोगे तो आप एक बहुत ही अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बहुत इजी वे में बन सकते हो। अदरवाइज ये बहुत बड़ा टास्क है, इतनी इजी और इतना सीधा टास्क नहीं है।